डियर लर्नर, वेलकम टू माय चैनल। मध्यकालीन भारत के इतिहास की इस सीरीज में आपका पुनः स्वागत है और आज का विषय है मध्यकालीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोत। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न 1, कौन सा युग्म सुमेलित है? 1, मार्को पोलो इटली, 2, इब्न बतूता मोरक्को, 3, निकितीन रूस, 4, सैयद अली रईस तुर्की। तो 1 मार्को पोलो इटली से संबंधित है, इब्न बतूता मोरक्को से, निकितीन रूसी यात्री है, सैयदी अली रईस तुर्की। तो चारों युग्म सुमेलित है, तो इसका उत्तर होना चाहिए सी 1, 2, 3 और 4 और सही उत्तर है सी 1, 2, 3 और 4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 2, इन यात्रियों में से कौन इटली से था और जिन्होंने 15वीं शताब्दी में विजयनगर राज्य की यात्रा की थी? और इसका विकल्प इस प्रकार है। ए, निकितीन, बी, फाहियान, सी, बर्नियर, डी, निकोलो कॉन्टी। तो निकितीन रूसी यात्री है, फाहियान चीनी यात्री है, बर्नियर फ्रांसीसी है और निकोलो कॉन्टी जो है इटली से है, संबंधित है और इन्होंने 15वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा की थी। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए डी, निकोलो कॉन्टी और सही उत्तर है डी, निकोलो कॉन्टी। प्रश्न 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, अल-बरूनी की किताब उल हिंद के संदर्भ में 1, यह अरबी भाषा में लिखी गई, 2, सामान्यतः इसके प्रत्येक अध्याय की शुरुआत एक प्रश्न से की गई, 3, इसमें अल-बरूनी ने खगोल तथा मापतंत्र विज्ञान संबंधी जानकारी प्रदान की। कथन 1 अरबी भाषा में लिखी गई है, सही है। 2, सामान्यतः इनके प्रत्येक अध्याय की शुरुआत एक प्रश्न से की गई, कथन भी सही है। तीसरा, इसमें अल-बरूनी ने खगोल तथा मापतंत्र विज्ञान संबंधी जानकारी प्रदान की, यह कथन भी सही है। इसका सही उत्तर होना चाहिए 1, 2 और 3। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी 1, 2, 3 सही है और इसका सही उत्तर है डी 1, 2 और 3। प्रश्न 4, रेहला निम्नलिखित में से किस यात्री का यात्रा वृत्तांत है? प्रश्न 4, रेहला निम्नलिखित में से किस यात्री का यात्रा वृत्तांत है? ए, अब्दुल रज्जाक, बी, इब्न बतूता, सी, मनुची, डी, रिवर्नियर। तो रेहला जो है इब्न बतूता द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है, इसका सही उत्तर होना चाहिए बी, इब्न बतूता। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है बी, इब्न बतूता। प्रश्न 5, विजयनगर के विषय में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने वाले अब्दुल रज्जाक शकरकंदी का संबंध किस देश से था? ए, ईरान, बी, इराक, सी, इराक, डी, इटली। तो अब्दुल रज्जाक शकरकंदी का संबंध हेरात से था। हेरात जो है तत्कालीन अफगानिस्तान से संबंधित था, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए सी, हेरात। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। और इसका सही उत्तर है सी,
हेरात, अफगानिस्तान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 6, मुगल काल के संदर्भ में एक बादशाहनामा शाहजहां के काल में लिखी गई, तो विलियम जोन्स द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो कथन 1, बादशाहनामा शाहजहां के काल में लिखी गई, ये कथन सत्य है। कथन 2, विलियम जोन्स द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, यह कथन असत्य है, क्योंकि अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद हेनरी बेवरिज द्वारा किया गया था। तो इसका उत्तर होना चाहिए केवल 1। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, केवल 1। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न 6 का सही उत्तर है ए, केवल 1। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किस यात्री ने सती बालिका का मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया? प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किस यात्री ने सती बालिका का मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया? तो इसके विकल्प है इस प्रकार है, ए बर्नियर, बी मनुची, सी एडवर्ड टेरी, डी जॉन लॉयर। तो बर्नियर ने सती बालिका का मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया गया था और उन्होंने यहाँ लाहौर में दिखा, यहाँ घटना जो है लाहौर में दिखा। इसका सही उत्तर होगा ए बर्नियर। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ए बर्नियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? रचना लेखक, 1 तुतीनामा अमीर खुसरो, बी तबकाब ए नासिरी जियाउद्दीन बरनी, 3 फुतुह अस सलातीन सामी। तो तुतीनामा जो है जियासी नक्शवी की रचना है, तबकाब ए नासिरी मिनहाज ए सिराज की रचना है और फुतुह अस सलातीन सामी की। इसका सही उत्तर होगा बी, केवल 3। और सही उत्तर है बी, केवल 3। प्रश्न 9, किताब उल हिंद में अल-बरूनी ने किसकी चर्चा की है? 1 कानून व्यवस्था, 2 खेल विज्ञान, 3 सामाजिक विभाजन, 4 धर्म एवं दर्शन, 5 चिकित्सा विज्ञान। तो कुछ से सही उत्तर का चयन करना है। किताब उल हिंद में 5 कानून व्यवस्था, खेल विज्ञान, सामाजिक विभाजन, धर्म एवं दर्शन, चिकित्सा विज्ञान इत्यादि सभी का वर्णन है। जिसका सही उत्तर होगा डी, 1, 2, 3 और 4 और 5। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। और इसका सही उत्तर है डी। इसका सही उत्तर है डी, 1, 2, 3, 4 और 5। आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सी पहली रचना है जिसमें आज के अर्थ में इतिहास के बहुत से लक्षणों का बोध होता है? और इसका विकल्प इस प्रकार है। निम्नलिखित में से वह कौन सी पहली रचना है जिसमें आज के अर्थ में इतिहास के बहुत से लक्षणों का बोध होता है? ए मूसिक वंश, बी हर्षचरित, सी विक्रमोदेव चरित, डी राजतरंगिणी। हर्षचरित हर्षवर्धन से संबंधित है, विक्रमांगदेव चरित विल्हन द्वारा रचित है और चालुक्य राजा विक्रमादित्य पंचम से संबंधित है।
मूसिक वंश जो है उत्तरी केरल से संबंधित है और इसमें राजतरंगिणी जो है इसी राजतरंगिणी है संयुक्त रेड्डी राजतरंगिणी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तैयारी को मजबूत बनाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।